हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे योगात्मक अभिक्रिया के बारे में। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है जानेंगे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से। योगात्मक अभिक्रिया नाम से ही आपको लग रहा है योग हो रहा है। अब योग किसका होगा? आप लोग जानते हैं कि अभिक्रिया होती किससे है? जब हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तभी तो अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर योग की बात आ रही है, यानी कि क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे पास दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या बनाएं? यदि सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, क्या बनाएं? सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि AB। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक यानी कि A प्लस B प्लस C, ये मैंने लिया और क्या बना दिया? ABC। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बने? केवल एक पदार्थ बने, केवल और केवल एक पदार्थ बने, तो उस अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से सीखेंगे। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे कार्बन को यदि मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊं तो आप देखेंगे क्या बनेगा? CO2 बनेगा। यहाँ पर देखो, आपने दो पदार्थ लिए, क्या बना? एक पदार्थ बना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्टांस, यानी कि रिजेंट बोलते हैं, यानी कि अभिकारक बोलते हैं। ये हमारे पास अभिकारक हैं और ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपने देखा दो पदार्थ आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट में आ गए, एक सिंगल पदार्थ में आ गए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने देखा कैल्शियम ऑक्साइड को यदि हम लोग वाटर यानी कि जल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आप देखते हैं क्या बनता है? आप देखते हैं CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मैंने लिए, दो यहाँ पर क्या हैं? सबस्टांस हैं। दो पदार्थ लिए और हमारे पास क्या बना? एक सबस्टांस बना, यानी कि एक प्रोडक्ट बना। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि मान लो हम लोगों ने सल्फर लिया, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो आप देखेंगे क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। देख रहे हैं आप, दो यहाँ पर पदार्थ हैं और एक हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बनाकर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं योगात्मक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। योगात्मक अभिक्रिया है क्या? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है, अभिक्रिया होती है, तो केवल और केवल यदि सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सिंगल उत्पाद बनता है, एक ही उत्पाद बनता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपघटन अभिक्रिया। आप लोग जानते हैं अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो कोई पदार्थ यदि एक या एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक पदार्थ था A और उसको हम लोगों ने रिएक्ट करवाया तो वो टूटेगा। मान लो X Y में टूट गया, या हो सकता है वो किस में टूट गया हो? X प्लस Y प्लस Z, यानी कि एक सिंगल पदार्थ जो है दो या दो से अधिक पदार्थों में जब टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मैंने लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। इसे जब हम लोग हीट करते हैं, आपको पता है कि अपघटन अभिक्रिया कब होगी? अपघटन अभिक्रिया कब होगी? जब हम लोग हीट देंगे तो तभी अपघटन अभिक्रिया होगी, यानी कि कहीं ना कहीं बाहर से ऊर्जा देंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास ये कोई पदार्थ है, ये ऐसे तो टूटेगा नहीं, इसको हम लोग बाहर से एनर्जी देंगे, बाहर से एनर्जी देने पर ही तो टूटेगा। तो ऐसे ही हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये हमारे पास जो लेड नाइट्रेट है, ये ऐसे नहीं टूटता है। ये कैसे टूटता है? इसे यदि हम लोग धीरे धीरे गर्म करें तो ये टूटेगा लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में और ऑक्सीजन गैस में, ये टूट जाता है। तो आप देख रहे हो एक सिंगल प्रोडक्ट
तीन प्रोडक्ट में आपको क्या है, टूट रहा है। यानी एक सिंगल सबस्टांस जो है वो तीन आपको सबस्टांस दे रहा है, पदार्थ दे रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस अपक्रिया को हम लोग अपघटन की अपक्रिया कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो 2 2 4, ठीक है। बैलेंस करना आपको मैं सिखा चुका हूँ, एक वीडियो मैंने इस पर बनाया है, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर जाकर, और नहीं तो मैं उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे यदि मैं हीट करूं, धीरे धीरे हीट कर दूं, तो आप देखेंगे ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये किस स्टेट में होता है, सॉलिड, ये सॉलिड और ये क्या, गैस, ये स्टेट में निकल जाता है। तो आप देख रहे हो एक सिंगल सबस्टांस 2 अलग अलग प्रोडक्ट में टूट गया, 2 अलग अलग पदार्थों में आ गया। तो इस अपक्रिया को हम बोलते हैं अपघटन अपक्रिया, क्योंकि ये किस में टूट गया, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जल H2O। यदि हम लोग इसमें क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करें, ठीक है, तो ये किस में टूटता है, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। किस में टूटता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अपघटन की अपक्रिया। अच्छा, ये जो है विद्युत के द्वारा टूट रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं विद्युत अपघटनीय अपक्रिया। क्यों, क्योंकि ये विद्युत के द्वारा टूट रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं विद्युत अपघटनीय अपक्रिया। ठीक है, बोलिए भाई। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हीट देने पर, इसको हम लोग हीट देकर तोड़ रहे हैं, तो इसलिए आप देख रहे हो हीट जब दी जाती है तब अगर कोई पदार्थ टूटता है, यानी किसी में हीट देने पर वो टूट रहा है, तो आपको पता है इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है गेन, इंडो का मतलब वो क्या होता है, गेन, यानी कि ये जो पदार्थ है वो क्या कर रहा है, हीट को गेन कर रहा है, तब वो है टूटा इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, जिसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी। क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं विस्थापन अपक्रिया के बारे में। विस्थापन अपक्रिया, नाम से ही क्लियर हो रहा है, किसी को अलग कर देना, विस्थापित कर देना। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे पास कोई एक BC था, मैंने A को उसमें मिलाया, और जब A को मैंने उसमें मिलाया तो A ने क्या किया, B यहाँ से C को हटा दिया या B को हटा दिया और उसकी जगह बना लिया, खुद आ गया AC प्लस B निकाल दिया बाहर। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने जिंक लिया, जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला, तो जिंक क्या करता है, यहाँ से कॉपर को हटा देता है और उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाता है। जैसे ZnSO4 बन जाएगा और क्या निकल जाएगा, कॉपर को वहाँ से निकाल देगा, कॉपर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या मतलब है कि जिंक यहाँ से कॉपर को निकाल देता है। देखिए, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, किससे, कॉपर से। आपको मैं ये जो मेटल की जो रिएक्टिविटी चार्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या है, KNaCa Mg Al Zn Fe Pb HCU Hg Ag Au और Pt। इसको याद करने का तरीका क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। इसमें जैसे जैसे आपको पता है, जैसे जैसे हम ऊपर, जो सबसे ऊपर प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे ये कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि इसकी अपेक्षा इसकी जो रिएक्टिविटी यानी अपक्रिया करने की जो दर होगी वो कैसी होगी, कम होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, ऐसे ही सबसे कम किसकी होगी, Pt की। तो सबसे लीस्ट मतलब कम
मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है, वो ये है। और सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक कौन सा होगा, ये हमारे पास पोटेशियम होगा। ठीक है, प्लेटिनम जो होगा वो सबसे कम होगा। तो हम लोग देखो यहाँ पर एक और अपक्रिया से सीखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है Fe और कॉपर सल्फेट में उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आप देखेंगे Fe जो है कॉपर से कैसे है, उसका स्थान कहाँ पर है, कॉपर हमारे पास ये है और यहाँ पर Fe कहाँ है, यहाँ पर है, तो उससे कैसा है, ऊपर है, कैसा है, ऊपर है, तो ये इसको हटा देगा, क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये बनेगा FeSO4 और कॉपर यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं, मान लो जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन है विलयन है, उसमें मैं Fe डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, Fe डाल रहा हूँ। तो आप ज़रा मुझे बताइए, यहाँ पर जिंक सल्फेट से क्या Fe जिंक को हटा पाएगा, बताइए क्या हटा पाएगा। आप ज़रा यहाँ पर देखो, जिंक जो है वो Fe से कैसा है, ऊपर है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कैसी होगी, अधिक होगी, और इसकी कम होगी। तो यहाँ पर जो ये कम वाला है अधिक वाले को हटा नहीं पाएगा, यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आई मेरे भाई। तो ये जो है हमारे पास अपघटन की अपक्रिया के कुछ एग्जाम्पल हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 3 अपक्रिया के प्रकार के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे।